ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर चल रहे महाकुंभ में कल जिस तरीके से आग लगी थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप सब जानते हैं कि महाकुंभ में कल किस तरीके से एक टेंट के पास सिलेंडर फटने की वजह से लगभग, अब जो मेरे पास अपडेट है, 250 से ज्यादा जो टेंट थे, जो तंबू लगे थे, वो पूरी तरीके से खाक हो गए। फिलहाल आप सब जानते होंगे कल कुछ ही घंटों के अंदर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस मामले में अब जो खुलासा हुआ है ना, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने इसको लेकर के बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उनके बयान को मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआईटी बाबा को तो आप जानते होंगे, जो कि आईआईटी मुंबई से पढ़े लिखे और महाकुंभ में गए थे। मीडिया में लगातार ये बड़े बयानवीर बन रहे थे और लगातार अलूल जलूल बयान दे रहे थे। खबर यह आ रही है कि अब आईआईटी बाबा जो महाकुंभ में पहुंचे थे, उनको वहां से भागा दिया गया है और ये जूना अखाड़े की तरफ से उनको भगाया गया है धक्के मारकर। कैसे, मैं आपको आगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बाबा रामदेव को केरल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बाबा रामदेव के खिलाफ केरल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। इसके पीछे की वजह भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें, वीडियो फुटेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप लोग देखिए। महाकुंभ मेले में कल एक बड़ी आगजनी की घटना सबको देखने को मिली और इस घटना ने सबको चौंका दिया। लेकिन अब इसको लेकर जो खुलासा हो रहा है, वो अपने आप में उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आप सब जानते होंगे कि कल तक ये दावा किया जा रहा था कि सिलेंडर फटने की वजह से यहां पर यह फायर लगी और जिससे 250 टेंट खाक हुए। लेकिन अब गीता प्रेस की तरफ से जो दावा किया गया है, वो इससे बिल्कुल उलट है। क्या कहा गया, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कुंभ मेले में एक बड़ी आगजनी की घटना ने सबको चौंका दिया। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने दावा किया कि आग बाहरी से, यानी बाहर से आई चिंगारी के कारण लगी है। करोड़ों का उनका नुकसान हुआ है और सब कुछ जलकर खाक हो गया है। उन्होंने राहत की बात कही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का सामान जलकर खत्म हो गया है। घटना के बाद आग के कारणों को लेकर कई सवाल उठे। सिलेंडर फटने की बात पर खेमकर, जो गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि कैंप की रसोई टिन शेड में थी और पूरी सावधानी बरती गई थी। अब कैंप की रसोई जो टीन शेड में थी, सारी सावधानी बरती गई, तो आखिरकार यह हुआ कैसे? हालांकि शुरुआती जानकारी में यह सामने आया कि एक सिलेंडर में आग लगी, जिससे यह तेजी से फैल गई। इसके बाद अलग अलग टेंट में रखे सिलेंडर भी एक के बाद एक फटते गए। चश्मदीदों ने बताया कि करीब 8 से 9 सिलेंडर में विस्फोट हुए, जिससे आग विकराल हुई। गीता प्रेस के ट्रस्टी कृष्ण कुमार खेमकर ने दावा किया है कि आग बाहरी स्रोत से आई चिंगारी के कारण लगी। उन्होंने बताया कि पश्चिम दिशा में जहां बाउंड्री लगाई गई थी, उसे सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था। इसी क्षेत्र से आग की कोई वस्तु आई और चिंगारी ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया, जिससे सारे कैंप खाक हो गए। आगजनी में करीब 250 टेंट जलकर खाक हुए हैं। एक चश्मदीद ने दावा किया है कि आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि इससे दूर से भी देखा जा सकता था। घटना के बाद एनडीआरएफ की 4 टीमें मौके पर पहुंची और राहत दल मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ के डीआईजी एमके शर्मा ने बताया कि सभी टीमों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। अब आप बताइए, बड़े बड़े दावे किए गए थे ना कि यहां पर कोई चूक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, सारे पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन कैसे 250 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए? कहां थी आपकी व्यवस्था? किधर थी आपकी व्यवस्था? यहां पर आप देखिए, अखिलेश यादव ने सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो योगी सरकार ढिंढोरा पीट रही थी अपने काम का, वो आखिर कहां है? क्यों नहीं जवाब दे रही है कि यह सब कुछ कैसे हुआ और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? 250 टेंट कम नहीं होते हैं।
काफी एरिया में फैले होते हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाली चीज है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि गीता प्रेस गोरखपुर से जो संयुक्त शिखर है वो पूरी तरीके से खाक हो गया है, जिसमें उनका करोड़ों का नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी इस मामले की जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी। पहले सिलेंडर का मामला आया, अब गीता प्रेस वाले बता रहे हैं कि कहीं से चिंगारी आई। अब सच क्या है वो पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद। अब बात करते हैं अगली खबर की। आईआईटी बाबा को तो आप लोगों ने सुना होगा, इनके बयान भी आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन आईआईटी बाबा को अब जूना अखाड़ा ने महाकुंभ से धक्के मारकर निकाल दिया है। क्यों? इसके पीछे की वजह आप स्क्रीन पर देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बड़ी संख्या में बाबाओं और साधु संतों का आना जाना शुरू हो चुका है। इसमें से कई बाबा वायरल हो गए हैं। इसी तरह एक अभय सिंह है जो आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं और महाकुंभ में आए हैं। वह आईआईटीएन बाबा के नाम से लोकप्रिय हो गए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। वीडियो के बीच जूना अखाड़ा ने अभय सिंह पर भड़क गया है। बताया जा रहा है कि जूना अखाड़ा जब अभय सिंह के ऊपर भड़का, अखाड़े ने अभय सिंह को मवाली और आवारा बता दिया है। साथ ही दावा किया है कि अखाड़े ने उन्हें मारकर भगा दिया है। अभय सिंह के बारे में एनडीटीवी से बात करते हुए जूना अखाड़े के सचिव महंत डॉक्टर करणपुरी महाराज ने कहा कि वो ऐसे ही मवाली और आवारा आदमी था, कोई साधु नहीं था। जगह जगह रुकता, खाता था और टीवी पर कुछ भी बक देता था। बहुत ही गलत व्यक्ति था, हम लोगों ने उसे मारकर भगा दिया है क्योंकि अखाड़े को बदनाम कर रहा था। वह अखाड़े में घूमते हुए आया था और किसी का चेला भी नहीं था। उसे सोमेश्वरपुरी का नाम सुना था और बस सुना सुनाया नाम लेकर जगह जगह घूम रहा था। महाराज ने आगे कहा कि वह आईआईटीएन बाबा खा पीकर भाग जाता था, वह आवारा था, इस प्रकार से महामवाली गलत स्वभाव वाला और मक्कार था। जब सभी को पता चला तो सब सतर्क हो गए और अपने पास उसे आने नहीं दिया और उसे अब भगा दिया गया है। तो ये अपने आप में एक और चौंकाने वाली खबर देखने को मिली है। ये बाबा जो अपने आप को आईआईटी से पढ़ा हुआ बता रहा था, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था। साथ ही साथ ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहा था और उसके बाद मीडिया वाले इसको ना जाने इसमें क्या देख करके लगातार भाव दे रहे थे, इसके इंटरव्यूज ले रहे थे। और अब इस आईआईटी बाबा को फिलहाल कुंभ से भगा दिया गया है। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है। केरल की एक अदालत से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि केरल की एक अदालत ने भ्रामक विज्ञापन के एक मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। जानकारी के मुताबिक न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने रामदेव, बालकृष्ण और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ यह वारंट जारी किया है। आप सब जानते होंगे पलक्कड़ जो केरल में आता है, वहां पर बाबा रामदेव के खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापनों के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से इनलीगल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी के चलते अब केरल की अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ वारंट जारी किया है। अब देखना यह होगा कि बाबा रामदेव इस पर क्या सफाई पेश करते हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।